यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन इससे संबंधित दिया है, कह रहा आपसे पत्र लेखन का उपयोग व्यक्ति तब करता है जब, मतलब कि पत्र लेखन का प्रयोग हम कब करते हैं, तो पत्र लेखन का उपयोग तब करते हैं जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाता, तभी तो लिखेंगे ना। देख लीजिए 3 ऑप्शन में, जब वह बात नहीं करना चाहता, जब नाराज होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन ए हो जाएगा, वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाता तब वो पत्र लेखन का उपयोग करता है। समझ में आ गया ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, संपादकीय पत्र किसे लिखा जाता है, संपादकीय पत्र किसे लिखा जाता है। ऑप्शन दिया है प्राचार्य को, अपने मित्र को, समाचार संपादक को, सभी को। तो अभी हमने बताया संपादकीय जो लिखा जाता है समाचार संपादक को लिखते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। तो नौकरी के लिए लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं क्या बोलते हैं, उसे आवेदन पत्र बोलते हैं। अभी हमने आपको दिया था आवेदन पत्र। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र का प्रकार है, व्यक्तिगत पत्र का प्रकार है तो कौन है। तो अभी हमने बताया था कि ऑप्शन आपका जो डी है निमंत्रण पत्र, ये क्या है, एक व्यक्तिगत पत्र है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आपको अब बिल्कुल टेस्ट लगाने में मजा भी आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है प्राचार्य को आदर व्यक्त करने के लिए पत्र में किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो प्राचार्य को अगर देखते हैं लेटर लिखते हैं तो उनको आदर देने के लिए आप एक शब्द का यूज करते हैं, वो शब्द होता है महोदय। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे संपादकीय पत्र में तारीख को लिखा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि संपादकीय पत्र में जो तारीख लिखते हैं वो कहाँ पर लिखते हैं, दाईं ओर ऊपर, इस प्रकार था ना कॉर्नर पे, इस प्रकार। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किसी पत्र में निम्न को लिखना अनिवार्य नहीं है, अर्थात किसी पत्र में, यहाँ पर किसी पत्र में निम्न को लिखना अनिवार्य नहीं है, तो किस चीज़ को लिखना अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए तिथि भी लिख सकते हैं, नाम भी लिखते हैं, पता, इतना लिखा है, लेकिन पत्र संख्या लिखना जरूरी नहीं होता है आपके पत्र में। ठीक है, मतलब अनिवार्य नहीं होता, वैसे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रार्थना पत्र में व्यक्ति के नाम को लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र में व्यक्ति के नाम को कहाँ लिखते हैं भाई, तो आप देखते हैं कि जो नाम लिखा जाता है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे, यहाँ पर लिखते हैं नीचे दाईं ओर। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे आपका सपोर्ट मिलेगा और इसी प्रकार से हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। मेहनत करके रात भर वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर रात दिन एक करते रहते हैं, बस आप लोगों का बस एक ही प्यार है कि आप लोग लाइक जरूर किया करिए वीडियो। या नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र का प्रकार नहीं है, कौन सा व्यक्तिगत पत्र का प्रकार नहीं है। तो व्यक्तिगत में हमने बताया था कि यहाँ पर जो आपका दिख रहा है, देखो शुभकामना, संवेदना, निमंत्रण, ये तो आपके हैं, लेकिन डी नंबर आपका आवेदन पत्र यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है। तो कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है आपका ये कौन। तो देखो कार्यालयी आदेश तो होता है, परिपत्र होता है, सूचना भी होता है, लेकिन संवेदना पत्र आपके कार्यकाली पत्र में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन राइट आपका 10 का बी हो जाएगा। तो इस प्रकार इससे जुड़े हुए क्वेश्चन लगाए हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, अभी आपके जब से ये कह सकते हैं यूपीएससी है तो सभी कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है। सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, व्यक्ति को सूचना देने के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यक्ति को सूचना देने के लिए सरकारी पत्र लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध है, अर्थात सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मैं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए,
जब भी आप लिख रहे हों आपके सरकारी पत्र में तो मैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर मुझे का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ए उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग करना निषिद्ध है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल के लिए यहाँ पर बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है। सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए जो आपका कह सकते हैं प्रयुक्त होता है वो आपका कौन सा प्रयुक्त होता है। तो ये होता है आपका मतलब कि जो भवदीया ये प्रयोग करते हैं। मतलब नीचे लिखा जाता है ना, यहाँ पर भवदी आपका फलाने जैसे लिखते हैं वही आपका भवदीया होता है। ये सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक सरकारी पत्र के शीर्ष मध्य पर क्या होना चाहिए। अर्थात जो एक सरकारी पत्र होता है उसके जो मध्य होता है, शीर्ष के मध्य में आपका जो होता है हमेशा, अभी हमने बताया कि क्या लिखा होता है, एक आपका पत्र संख्या होती है। ऑप्शन आपका ए आपका लिखा होगा, जैसे कि आपके रेलवे की आती हैं वैकेंसी 01 वगैरह पत्र होता है ना, तो पत्र संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि दो मंत्रालयों के बीच सूचियों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो मंत्रालयों के बीच अगर सूची को आदान प्रदान करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे भाई, तो आप कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, ठीक है, और आपका यहाँ पर सी नंबर अंतर विभागीय टिप्पणी के द्वारा आप लोग अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से दो मंत्रालयों के बीच आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग कर सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन का और अंतर टिप्पणी, अर्थात ए और आप सी दोनों का कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए दोस्तों। नेक्स्ट कर आपसे कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पर आपका जो होना चाहिए आपका पहले अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन के लिए जो आपका पहला अनुच्छेद होता है उसका क्रमांक लिखना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर आपका पहला अनुच्छेद होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गलती है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए पहला अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है। अब आपको ये टफ क्वेश्चन लग रहे होंगे, लगना भी चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन बहुत ही होते हैं और उनको समझने के लिए अब आपके अंदर प्रेशर आएगा नहीं कि सर हमको एक विस्तार से समझाइए। जब आप लोग बोलेंगे तभी आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो डालने से आप लोग देखते नहीं हैं जब तक उसका क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं। आखिरकार चारा या कह सकते हैं आपका टारगेट क्या है। जब टारगेट क्वेश्चन बन जाता है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होती नहीं, हम ये पढ़ेंगे तभी टेस्ट दे लेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट दीजिए और गहनता से देखिए, फिर आपको बेसिक हम आपको बताएंगे अगर आप चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है। ये आपका पत्र होता है तो वहाँ पर जो अनुस्मारक लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो ये लिखते हैं दाईं ओर। याद रखिए कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। जो आप भौदी वगैरह लिखते हैं ना तो उसी के कॉर्नर पर होता है आपका दाईं ओर अनुस्मारक। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। सरकारी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, मित्रतापूर्ण भाषा, खा और आपका घा दोनों कौन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि अधोलेख के रूप में आपका शुभकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठ लिखा जाता है। अर्थात किस प्रकार के पत्र में ये शब्द आपका शुभकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठ लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है। तो ये आप लोग किस में लिखते हैं भाई, अर्ध सरकारी पत्र में लिखते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी, देखो सरकारी में आप नहीं करते हैं, ये आपके अर्ध सरकारी में आ जाते हैं। आपका शुभाकांक्षी इसमें होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कार्यालय ज्ञापन में कार्यालय ज्ञापन कहाँ लिखा जाता है। आप देखते हैं कार्यालय का जो ज्ञापन होता है तो उसमें जो कार्यालय ज्ञापन होता है वो कहाँ लिखा जाता है। तो कहाँ लिखा जाता है भाई, ये लिखा जाता है प्रारूप के मध्य में। कहाँ पर, जो आपका प्रारूप होता है उसी के बीच में आपका ज्ञापन संख्या आपका लिख जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि इनमें से किस
का प्रयोग अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने के लिए होता है। अर्थात जो आपके कोई भी अनुशासनिक मामला होता है उससे संबंधित अगर सरकारी कर्मचारियों को आदेश की सूचना देना है तो आपका किसका प्रयोग करेंगे? तो आदेश देना है तो सीधा सीधा आदेश का ही प्रयोग करेंगे ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कार्यालय आदेश की भाषा, देखिए कार्यालय आदेश की जो भाषा होती है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? कार्यालय की बात कह रहा है तो कार्यालय आदेश की जो भाषा होनी चाहिए वो सूचना परक होती है। ठीक है, कैसी? सूचना परक होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी अर्थात जो वित्तीय संबंधी मंजूरी होती है इसका जो कह सकते हैं कि कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कौन सा होता है? तो ये होता है आपका आदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखते हैं भाई? तो उसका लिखते हैं मंत्रालय और विभाग का नाम। तो अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखते हैं? मंत्रालय और विभाग का नाम लिखते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि अंतर विभागीय टिप्पणी में भाषा क्या होती है? तो अंतर विभागीय टिप्पणी में जो भाषा होती है वो आपकी कैसी भाषा होती है? तो ये होती है आपकी व्यक्तिगत भाषा होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी कागज पत्र को मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना हो तो किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब किसी कागज को मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना पड़े तो प्रयोग किया जाता है। तो उस कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं पृष्ठांकन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि इनमें से किस मसौदे में एक लंबी लकीर खींची जाती है? तो किस मसौदे में एक लंबी लकीर खींची जाती है? ये खींची जाती है आपके अंतर विभागीय टिप्पणी में। ये आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज टफ है और जब आपके सामने सभी प्रकार के पत्र देखेंगे, आप वीडियो अगला वीडियो आप देखेंगे, जब पत्र संबंधी वीडियो देख लेंगे ये क्वेश्चन आपकी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा मसौदा मिसिल पर भी बनाया जा सकता है? मिसिल पर भी बना सकता है। तो देखो मिसिल शब्द जो आपका है वो आप कह सकते हैं इसका हिंदी होता है आपको जो पढ़ते हैं फाइल। ठीक है ना, तो कौन सा मसौदा मिसिल अर्थात फाइल पर भी बनाया जा सकता है? तो फाइल पर बनाया सकता है आपका अंतर विभागीय टिप्पणी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा, अंतर विभागीय टिप्पणी। नेक्स्ट कर आपसे कि इनमें से कौन सा मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया जा सकता है? तो मूल पत्र पर बनाया सकता है ऐसा मसौदा आपका कौन सा है? तो ये आपका मसौदा है जो मूल पत्र में बनाया सकता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पृष्ठांकन पर। ठीक है, आपका ये मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया सकता है, आपका ए हो जाएगा पृष्ठांकन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पत्राचार को पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है। अर्थात पत्राचार का जो कह सकते हैं वो रूप बताइए जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है पत्राचार। तो ये जो आपका भारत की गजट में प्रकाशित करते हैं वो आपका होता है अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अधिसूचना होता है जो आपके भारत के गजट में प्रकाशित होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट कर आपसे अधिसूचना का प्रयोग किन में किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किन में किया जाता है? आपका पहला है संवैधानिक नियमों की सूचना देने के लिए, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की सूचना हेतु, शक्तियों की सौंपने की जाने की सूचना हेतु, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सूचना का जो प्रयोग होता है वो आपकी सभी में यहाँ पर कर सकते हैं, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है? सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दी दिया है परिपत्र, तो परिपत्र आपका सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं? प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं?
तो वहाँ पर देखते हैं कि इस दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित न किया, अर्थात कि जो दिनांक होती है वो समय से पूर्व प्रकाशित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, इस दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित ना किया जाए। ये प्रेस विज्ञापन किस चीज़ पर आपका